अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। स्टूडेंट्स आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 से सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे। दैट टॉपिक इज 5.2 एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इस टॉपिक की अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है वो है एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन स्टूडेंट्स इससे पीछे ना अपने चैप्टर नंबर 3 में ना लीनियर वेलोसिटी यानी कि सिंपल वेलोसिटी आपने पढ़ी थी। तो सिंपल वेलोसिटी क्या होती थी? सिंपल वेलोसिटी आपके पास था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम यानी कि बटा टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी। जब ना आप किसी भी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मौजूद हो तो उन डिस्प्लेसमेंट का आप डिफरेंस लें यानी कि उनको माइनस करें, उसको डिवाइड कर दें, जो जितना भी उन दोनों डिस्प्लेसमेंट का टाइम आया उन दोनों के टाइम को माइनस कर दें, तो आपके पास जो चीज आएगी, जो टर्म आएगी, वो आपके पास क्या कहलाएगी? वो आपके पास वेलोसिटी कहलाएगी। यानी कि स्टूडेंट्स मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर आपके पास दो डिस्प्लेसमेंट है d2 माइनस d1 करें, डिवाइड करें t2 माइनस t1 से, तो आपके पास जो भी चीज आएगी, जो भी अमाउंट आएगी, वो अमाउंट आपकी क्या कहलाएगी? वो अमाउंट आपकी वेलोसिटी कहलाएगी यानी कि लीनियर वेलोसिटी कहलाएगी। देखिए इसको अब सिंपल टर्म में समझें। अगर एक बॉडी है, मिसाल के तौर पर एक कार है, एक कार नॉर्थ पोजीशन में या साउथ या ईस्ट या वेस्ट किसी एक खास डायरेक्शन के अंदर फासला तय करती है, तो पहले सेकंड के अंदर देखो उसने फासला कितना तय किया है। मैंने कहता हूं T1 में उसने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया ना, वो किया उसने 3 मीटर है, और फिर जाके T2 में सेकंड जो उसका टाइम है T2 मैक्सिमम टाइम, उसमें जाके उसने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय किया है। तो मैं ये जांचना चाहता हूं कि अब ये चीज मेरे पास क्या आएगी। तो जब मैं 5 में से 3 माइनस करूंगा, T2 में से T1 माइनस करूंगा और इन दोनों टर्म्स को फिर मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 5 में से 3 माइनस करो आपके पास 2 आता है, T2 में से T1 माइनस कर दो आपके पास डेल्टा T आता है। मतलब वो टाइम कुछ भी चले, मैं टाइम इसको मेजर कर लेता हूँ। पहला टाइम था 2 सेकंड, दूसरा टाइम था 4 सेकंड। तो 4 में से 2 माइनस करो तो 2 2 2 जार 2 1 जार 2, तो इसका मतलब है हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आगे स्टूडेंट्स? वेलोसिटी आगे। यानी कि एक कार जितने टाइम इंटरवल के अंदर है, जब हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट को ना, किसी भी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को टाइम के ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं। मतलब मैं ये कहता हूं कि मेरी कार ने 3 मीटर का फासला ना 5 सेकंड के अंदर तय किया। तो इसका मतलब है अब मैं 3 मीटर के फासले को या 3 मीटर के डिस्प्लेसमेंट को, फासला जब एक डायरेक्शन में हो तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, 3 मीटर के डिस्प्लेसमेंट को जब मैं डिवाइड कर दूंगा टाइम के ऊपर, तो जो चीज मेरे पास आएगी, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वो मेरे पास वेलोसिटी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था ना, वो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स जो एक खास एंगल में कवर अप किया जाए, यानी कि वो बॉडी, कोई ऐसी बॉडी जो अपना डिस्प्लेसमेंट या सर्कुलर मोशन में हो या वो रोटेटरी मोशन में हो, तो उस मोशन के अंदर वो जो डिस्प्लेसमेंट तय करती है, वो जो फासला एक खास डायरेक्शन के अंदर तय करती है ना स्टूडेंट्स, वो फासला क्या कहलाता था? उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम स्टूडेंट्स डिवाइड कर दें टाइम के ऊपर, तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? एंगुलर वेलोसिटी आएगी। मिसाल के तौर पर देखिएगा, आपकी बुक के अंदर ना इस सब्जेक्ट की चैप्टर के ये टॉपिक के पहली लाइन जो है वो ये कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है ना, वो आप मेजर करोगे रोटेटरी बॉडीज की एंगुलर वेलोसिटी मेजर की जाएगी। और आप एंगुलर वेलोसिटी टर्म का मतलब ये है कि एक चीज कितनी ज्यादा तेजी से मूव कर रही है, कितनी ज्यादा स्लो स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है ना, इस टर्म को याद रखिएगा, कितनी तेज या कितनी स्लो। तो फर्ज करें ये मेरे पास फैन है, ये फैन ऐसे ना अपने एक्सिस के इर्द गिर्द ना ऐसे ये घूमता जा रहा है। अब ये घूम रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं कहता हूं जब ये घूमना स्टार्ट किया ना, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो था 3 मीटर फॉर एग्जाम्पल। और जब ये अपने मैक्सिमम पॉइंट तक चला गया ना, मतलब जितना ये तेज मैं कर सकता था इस फैन को, मैंने उतनी इसकी स्पीड बढ़ाई, तो इसकी स्पीड बढ़ गई
10 मीटर। तो पहले जब इसकी स्लो स्पीड थी तब इसका जो टाइम था वो था 3 सेकंड। जब मैंने बिल्कुल तेज स्पीड कर दी तब इसका जो टाइम था वो था 15 सेकंड। जब मैं इन दोनों टर्म्स को यानी कि डिस्प्लेसमेंट्स को माइनस कर दूं और टाइम को आपस में माइनस कर दूं तो देखिएगा स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो कहलाएगी एंगुलर वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि हम इसकी अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल is called एंगुलर वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगी, हमारी एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। यानी कि मिसाल वही कि हमारे पास फर्ज करें फर्स्ट जब फैन जो हमारा फैन था वो बिल्कुल स्लो था तो उसने कितने मीटर का फासला तय किया, मैं यहां से अब फाइंड आउट करने लगा हूं। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू मैं करता हूं मैक्सिमम में से मिनिमम अमाउंट माइनस करता हूं, क्योंकि मैं आपको पहले बताया एंगुलर वेलोसिटी में हमने ये देखना होता है कि कोई चीज कितनी स्पीडली अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रही है या कितनी स्लो स्पीड से ऐसे मूव कर रही है, ठीक है ना। तो मैं ना 10 में से माइनस करता हूं, 10 में से मैंने माइनस किया 3, यानी कि मैंने D2 में से D1 मैंने माइनस कर दिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 2 में से डिस्प्लेसमेंट 1 कर दिया। अब नीचे देखिएगा 15 था मेरे पास सेकंड टाइम 2 माइनस इसमें मैंने किया 3, मैंने इसमें माइनस कर दिया 5। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 5। अब 10 में से माइनस करें 3 तो आपके पास 7 आता है, 15 में से 5 माइनस करें 10 आता है। जब इस टर्म को आप डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आपके पास फॉर एग्जांपल 0.76 आती है तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि आपके घरों में देखें जो फैन लगे होते हैं, अब फैन को आप देखते हैं कि जब फैन को अगर आप ऑन करो ना तो पहले फैन थोड़ी सी हल्की सी स्पीड में आपको ना शो होता है, उसके पर जो है वो आपको शो हो रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं। जैसे ही आप फैन की स्पीड को इंक्रीज करते जाते हो वो पर मिनट के हिसाब से अपनी स्पीड को इंक्रीज करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। अब देखिएगा एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा। इसको आप डब्ल्यू नहीं बोलोगे, ओमेगा बोलोगे। अब इसका फार्मूला क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा डी कैसे आता है, डिस्प्लेसमेंट 2 में से डिस्प्लेसमेंट 1 मैंने माइनस किया। डेल्टा टी कैसे आता है, टाइम 2 में से टाइम 1 मैंने माइनस किया। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइम 2 और टाइम 1 ये क्यों माइनस, देखिए टाइम 2 की जगह आप टाइम 2 का मतलब ये है कि जो हमने सेकंड टाइम जो टाइम लिया था, टाइम 1 का मतलब ये होता है जो हमने फर्स्ट टाइम को जो हमने डिडक्ट किया है, फाइंड आउट किया है। अब ये इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब यहां से ना हम इसका डायरेक्शन देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स डायरेक्शन पहले इसकी ये देखते हैं कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये कौन सी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे स्टूडेंट्स, देखें मैं आपको समझाता हूं। जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसे आता है, जब हम डेल्टा डी यानी कि जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देते हैं टाइम के ऊपर। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी थी, मैंने आपको बताया था, वो भी हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, वो भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। अब इसको जरा आपने तवज्जो से समझना है डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड को आप इस फार्मूले में ला सकते हो। जैसे मैंने मैग्नीट्यूड लेके आया, 7 को मैंने डिवाइड किया 10 के ऊपर, मेरे पास 0.76 मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि एक मुकदार आ गई एंगुलर वेलोसिटी की। अब देखिएगा डायरेक्शन, अब वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है और इसका यूनिट होता है। यूनिट बाद में डिस्कस करते हैं, डायरेक्शन देखें। जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायरेक्शन क्या थी, अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस मतलब कोई चीज जिस एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करिए, चाहे अगर सर्कुलर पाथ में मूव करिए तो इसका एक्सिस आउट ऑफ द बॉडी होगा, ठीक है। अगर वो रोटेटरी मोशन में है बॉडी तो उसका एक्सिस जो है वो इनर होगा। जैसे ये फैन है, इसका एक्सिस क्या है, इन है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, फैन के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या यूज करते थे, रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है। इसी तरह हम ना अगर वेलोसिटी, अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है इसकी डायरेक्शन को, तो आप यूज करोगे राइट हैंड रूल। अब ये कैसे, देखिए फर्ज करने आपके पास ना ये बोर्ड मार्कर है, ये इसकी एग्जांपल देखिएगा। मैं इसको खोलना चाहता हूं, ये देखिएगा मैं जैसे ही इसको ना ओपन करूंगा ना
तो इसको मैं ऐसे, ये मेरा थंब, ये मेरा राइट हैंड रूल, ये मेरा फिंगर्स, ऐसे मैं ओपन करूंगा। अब ये मेरा, ये देखें थंब इस तरफ की डायरेक्शन अपवर्ड, तो इसको मैंने अपवर्ड ही खींचा। ये जी, ये स्टूडेंट्स मैंने आपको एग्जांपल दे दी डायरेक्शन की। अब देखिएगा इसको दूसरी तरफ देखिए। अब फर्ज करें मैं इसको नीचे नीचे मैंने इसको बंद करना चाहता हूँ, यानी कि इस बोर्ड मार्कर को, इस कैप को मैं इस बोर्ड मार्कर के ऊपर रखना चाहता हूँ, यानी कि इसको बंद करना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, थंब को डाउनवर्ड लेके आऊंगा। ये देखिएगा पहले थंब ऐसे था, अब थंब ऐसे रहेगा। अब ये ऐसे डाउनवर्ड डाउनवर्ड गया, मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे मैंने इसको ऐसे, ये देखिए मैंने ऐसे इसको घुमाया, तो थंब डाउनवर्ड की तरफ है डायरेक्शन इसकी, तो इसका मतलब है इस बॉडी के अंदर जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। इसी तरह फर्ज करें आप, अगर आपके पास कोक की बोतल है, तो उसके अंदर आप ये देखना चाह रहे हो कि इसकी वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। तो कोक की बोतल को अगर आप ओपन करो ना स्टूडेंट्स, तो आपका जो थंब है राइट हैंड से अगर आप ओपन करो तो फिंगर्स आपकी ऐसे हो जाएंगी, ठीक है ना, ऐसे। और जो थंब है वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन शो करेगा, और बाकी उसका जो कोक की बोतल का जो ढक्कन होता है वो ऊपर की तरफ ही खुलता है। अब जब उसको आप कोक की बोतल को बंद करोगे तो आपकी जो फिंगर्स होंगी वो ऐसे होंगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होंगी, ठीक है ना, इस तरफ कैसे घूमेंगी। क्लॉक आपको पता है इस तरह घूमता है, लेकिन एंटी क्लॉक अगर उसको उल्टा किया जाए तो वो इस तरह ऐसे ऐसे घूमता है। तो जब उस कोक की बोतल को क्लोज करोगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज उसको ऐसे बंद करोगे, और जो थंब होगा वो नीचे की तरफ होगा, जो क्या इंडिकेट करेगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि उसके अंदर जो कोक की बोतल के अंदर जो डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसकी। तो ये मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया राइट हैंड रूल के जरिए। इस तरह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप किसी भी रेंज से किसी पेज को ओपन करते हो तो वो भी आपका इसी तरह ही प्रोसेस कहलाता है। अब देखिएगा, अब मैं इसमें आपसे शेयर करता हूं यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपने लाजमी है। देखिए यूनिट, आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमने थर्ड चीज जो मेजर करनी होती है वो यूनिट मेजर करने होते हैं। तो यूनिट हम फार्मूले से मेजर करेंगे, तो फार्मूला क्या है, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अब देखिएगा डेल्टा डी हमारे पास क्या निकला था, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास रेडियन निकला था ना, रेडियन निकला था। वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के और भी सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में एक सप्लीमेंट्री, थीटा थीटा एक्चुअल में एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है ना। अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था उसको, उसका जो यूनिट था वो रेडियन भी होता था, उसका यूनिट जो डिग्री भी होता था, उसका यूनिट रेवोल्यूशन भी होता था। लेकिन जो ऐसा यूनिट है ना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या है, रेडियन है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रेडियन ओवर टाइम को मैं सेकंड में लिखूंगा। अब इस सेकंड को बटे के ऊपर ले जाए तो आप ये लिख सकते हो रेडियन पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब होता है s-1, ठीक है। अब इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट निकलेगा वो ऐसा यूनिट क्या निकलेगा, रेडियन पर सेकंड। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो कि आपके बुक में भी मेंशन किया है, अगर आप ना जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेडियन में ना लो, उसको आप रेवोल्यूशन में लो। मैं कहता हूं डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, यहाँ पर डेल्टा डी मेरे पास है रेवोल्यूशन, तो मैं ना रेवोल्यूशन, यहाँ पे रेवोल्यूशन लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय मैं लिख लेता हूँ इसमें एस। अब इस एस को ऊपर ले जाओ तो आपके पास क्या बनेगा, रेवोल्यूशन पर सेकंड। ले स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी उसका ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड भी है, रेवोल्यूशन पर मिनट आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसको आप इसी तरह मेजर कीजिएगा, रेवोल्यूशन पर सेकंड भी लिख सकते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके क्या कहलाते हैं, एस आई यूनिट्स कहलाते हैं। अब आपने ना इनमें से दो चीजें लाजमी इस टॉपिक के अंदर और समझनी है। देखें, जैसे कि लीनियर वेलोसिटी के अंदर आप एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़ते थे, इसी तरह ना हम एंगुलर वेलोसिटी के अंदर हम पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर हम पढ़ेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है ओमेगा एवी, यानी कि एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। देखें, एवरेज किसी भी चीज की अगर आपने एवरेज लेनी हो तो एवरेज कैसे लेते हैं, कि तमाम जो चीजें होती हैं क्लास के अंदर, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सब को आप प्लस करके उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिवाइड कर देते हो। इसी तरह यहाँ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, मैंने कहा मैंने दो डिस्प्लेसमेंट मेजर किए, दोनों डिस्प्लेसमेंट को मैंने माइनस किया, मेरे पास टाइम इंटरवल कितने थे, दो थे, दोनों टाइम इंटरवल को मैंने माइनस किया, डिवाइड कर दिया मैंने दोनों वैल्यूज को, तो मेरे पास क्या आता था, मेरे पास आता था एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका मतलब आप एंगुलर, सिंपल एंगुलर वेलोसिटी को एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो, क्योंकि उसका भी फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। लेकिन आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि एवरेज चीज हमें कभी भी एक एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। हम किसी भी चीज को, किसी भी ये एंगुलर वेलोसिटी के कंसेप्ट को हम अगर एवरेज में लेना चाहते हैं तो हम
सिर्फ एवरेज बता सकते हैं कि एवरेज इस क्लास के लिए एवरेज इतने नंबर हैं, 70% नंबर हैं, ये 60% नंबर है। मैं पर स्टूडेंट नहीं चीज़ बता पाऊंगा एवरेज के कंसेप्ट में। तो अगर मैं एवरेज के कंसेप्ट में पर स्टूडेंट नहीं चीज़ बता सकता, यानी कि मैं हर एक सेकंड के अंदर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है वो, या डिस्प्लेसमेंट सॉरी कितना चेंज हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, वो मैं नहीं बता सकता एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के कंसेप्ट में। तो इसके अंदर मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाती है कि टाइम को इतना छोटा कर दो फर्स्ट मिनट में ना। देखिए जैसे देखिए टाइम मेरे पास फर्स्ट जो टाइम इंटरवल था ना वो मेरे पास 15 था, तो सॉरी 5 था, तो 5 में मैंने ना 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया। अब 5 सेकंड से पहले फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, ये तो मैंने सारे इग्नोर कर दिए, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या देखना ये चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि हर सेकंड के पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसी तरह करते करते 10वां हिस्से तक, यानी जितना मैं छोटा कर सकता हूँ एक लम्हे की। जैसे आपको पता है अगर आप एक सेकंड की बात करो ना, तो फैन अगर एक एक्सिस के इर्द गिर्द ऐसे रोटेट कर रहा हो ना, तो बिल्कुल स्लो हो ना फैन, बिल्कुल स्लो हो, तो उसके जैसे आप फैन को बंद करते हो तो वो देखकर बिल्कुल स्लो हमें माइनर माइनर से ऐसे घूमता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ऐसे, फिर एक वक्त आता है, एक वक्त आता है वो बिल्कुल ऐसे स्टॉप कर जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ वो जो मैं मुझे सेकंड के अंदर घूमता भी दिखाई दे रहा है, उस सेकंड के भी अंदर, जितने सेकंड के अंदर उसके अंदर रोटेशन पैदा हो रही है, जो उसके अंदर मोशन पैदा हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी जो पैदा हो रही है, उसको मैं जांचूं। तो उस अमल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम को इतना छोटा कर देना चाहिए मुझे कि वो टाइम जो है अप्रोचेस टू जीरो कर दे, मैंने लिमिट लगा देनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मेरे पास फार्मूला वही होगा, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी होगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिमिट लगा दूंगा। लिमिट ये है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ये है स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट, हमें ये बताता है कि हम हर लम्हे की, देखिए मैंने आपको कई दफा कहा है लम्हा किसे कहते हैं, हमारी पलकों के झपकने को कहते हैं लम्हा, ठीक है ना, ये एक इंस्टेंट कहलाता है। अब ये देखो मैं पलकें अगर फर्ज करें आप भी अगर पलकों को झपको तो वो एक सेकंड का भी बहुत 100 दफा हिस्सा होता है, ठीक है, तो ये इंस्टेंट कहलाता है आपका। तो इंस्टेंटेनियस किसी भी टर्म के अंदर आपको यूज करनी पड़े तो वो इंस्टेंटेनियस का जो कंसेप्ट है वो उस टर्म के इतने छोटे छोटे गैप्स को भी हमें डिटेल में एक्सप्लेन करके देता है ना, कि हमें पता चल जाता है कि इस सेकंड के इस हिस्से में कितनी चीज थी हमारे पास, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी सेकंड के दूसरे हिस्से में, एक सेकंड के तीसरे हिस्से में, एक सेकंड के चौथे हिस्से में, इस तरह करते करते एक सेकंड के इनफाइनाइट हिस्से में मुझे कितनी एंगुलर वेलोसिटी मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका एंगुलर वेलोसिटी का होल कंसेप्ट। अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप इसमें याद करोगे। सबसे पहले देख एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन, उसका फार्मूला आपको आना चाहिए डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। फिर उसके बाद आपको एसआई यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट, ठीक है ना। जैसे मैंने रेवोल्यूशन, ये आपको एमसीक्यूज में आता है, रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकंड या दूसरा रेडियन पर सेकंड। इसके अलावा देखिएगा आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें याद ये करोगे कि इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करोगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन याद करोगे, उसका फार्मूला भी, जब भी डेफिनेशन लिखनी है फार्मूला साथ में लाजमी लिखना है। फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसका फार्मूला आपको आना चाहिए। ये था स्टूडेंट्स आपका होल कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।